नमस्कार, मैं हूं आसिफ खान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार भारत को तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर ले जा रही है। एमएसएमई मंत्रालय भी इस कड़ी में जी जान से जुटा है। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए एमएसएमई उद्यमियों के लिए रजिस्ट्रेशन की मुहिम परवान चढ़ रही है। बिल्कुल आसान और मुफ्त, चंद मिनटों में होने वाला उद्यम रजिस्ट्रेशन सिर्फ एक बार करना पड़ता है और इससे उद्यमियों को तमाम सरकारी योजनाओं का फायदा मिल सकता है। खास बात यह है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए कोई दस्तावेज अपलोड नहीं करना होता। आप जानते ही हैं, नेटवर्क 18 ने उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए खास मुहिम चलाई, आगे बढ़ो इंडिया। जिन एमएसएमईज ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है और जिन्हें नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन के क्या फायदे हैं, उनके लिए इस मुहिम के आखिरी पड़ाव पर हम लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम। हमारे साथ इस बारे में चर्चा करने के लिए तीन खास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपके साथ करवाते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुद्रिका धोका। आप फिकी फ्लो चेयरपर्सन हैं और साथ ही साथ आप डायरेक्टर चंद्रा इवेंट्स एंड वेडिंग्स। इसके बाद हमारे साथ दूसरे मेहमान भी हैं। हमारे साथ हैं गिरीश शर्मा, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और तीसरे हमारे मेहमान हैं सुभद्र पापड़ीवाल, संस्थापक यूकोरी और संरक्षक सीतापुरा इंडस्ट्रियल। चर्चा शुरू करने से पहले आइए सुनते हैं कुछ हमारे बॉलीवुड के सितारे उद्यम रजिस्ट्रेशन के बारे में आपसे क्या कह रहे हैं। हाय, मैं हूँ श्रुति हासन। जिंदगी हो या प्रोफेशनल लाइफ, हिट या मिस होता रहता है, लेकिन अगर आप एमएसएमई उद्यमी हैं और कारोबार में हमेशा हिट रहना चाहते हैं तो उद्यम रजिस्ट्रेशन पर रजिस्टर कीजिएगा। और रजिस्ट्रेशन बहुत ही आसान है और कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं। रजिस्ट्रेशन एक, फायदे अनेक। और अब शुरू करते हैं अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा। सबसे पहला मेरा सवाल जो है वो गिरीश शर्मा जी आपसे है। देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं? उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी? एमएसएमई का कंट्रीब्यूशन देश की अर्थव्यवस्था जीडीपी में करीब 7 से 8% तक है। जीडीपी आउटपुट 45% तक है और एक्सपोर्ट 40% तक है। तो एमएसएमई ना सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, इसके अलावा ये देश में युवाओं को रोज़गार प्रदान करने का कृषि क्षेत्र के बाद सबसे बड़ा जो है साधन है। और इसके अलावा जो देश के युवाओं को अपने सपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने बड़े सपनों को पूरा करने का अवसर जो प्रदान करता है, वो लघु उद्यम या एमएसएमई लगाकर वो अपने बड़े बड़े सपनों को पूरा कर सकते हैं और न सिर्फ देश का हित में भागीदारी कर सकते हैं, देश की जीडीपी बढ़ा सकते हैं, बल्कि वो अपने बड़े सपनों को भी पूरा कर सकते हैं। मुद्रिका जी, आपकी नज़र में अगर एमएसएमई मंत्रालय की बात की जाए तो इस मुहिम का कारोबारियों को कितना फ़ायदा मिल रहा है? डेफिनेटली बहुत सारी स्कीम्स हैं, बहुत सारे कोलैटरल फ्री लोन्स हैं जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए हैं फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, स्पेशली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, कि वो उसका है ना फ़ायदा ले सकें और उससे आगे बढ़ सकें। एट द सेम टाइम मेरे को लगता है कि अगर ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम्स और हों और एमएसएमई डिपार्टमेंट लोकल बॉडीज़ लाइक फिकी फ्लो और अदर ऑर्गेनाइजेशंस जो वुमेन बॉडीज़ हों उनके साथ में कोलैबोरेट करके अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करें तो और ज़्यादा संख्या में वुमेन जो हैं इसका फ़ायदा ले सकती हैं। सुभद्र पापड़ीवाल जी, क्या ये कह सकते हैं कि उद्यम रजिस्ट्रेशन मुनाफे की दौड़ में शामिल होने के लिए सही रास्ता है? जो उद्यमी ऐसा नहीं करेंगे वो पिछड़ जाएंगे। बिल्कुल 100%। देखिए, अगर आप एक फॉर्मल फ्रेम में नहीं आएंगे कंट्री के, आज भारत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की दिशा में बहुत आगे निकल चुका है। अगर आपने अपने आप को मुख्य धारा में नहीं डाला तो आप एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के रूप में रह जाएंगे और सरकार की बहुत सारी नीतियां और बहुत सारे कार्यक्रम और प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स, उन प्रोजेक्ट्स में से किसी का भी आप ना तो लाभ ले पाएंगे, ना आप सूचनाएं प्राप्त कर पाएंगे और ना ही सरकार के टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस का कोई फ़ायदा उठा पाएंगे। गिरीश जी, क्या ये जो उद्यमी पहले यूएम पर रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं उन्हें भी क्या पोर्टल पर आकर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा? पिछली व्यवस्था क्या अब भी कारगर है? उद्यम आधार मेमोरेंडम हुआ करता था वो 30 जून 2022 के बाद वो डिफंक्ट हो जाएगा और जितने भी उद्यमी जो उद्यम यूएएम में हैं वो अब उनको कंपलसरी है कि वो उद्यम रजिस्ट्रेशन में आगे जाएं। और ये बिल्कुल निःशुल्क और बहुत आसान प्रक्रिया है और आप कुछ मिनटों में अपने इंडस्ट्री में बैठे हुए कंप्यूटर पे इसको कर सकते हैं।
मुद्रिका, मोदी सरकार की अगर 8 सालों की बात हम करें तो इस दौरान एमएमई जो आपके सीएमएसएमई क्षेत्र में कायाकल्प की बात कही जा रही है, आप सहमत हैं? अगर सहमत हैं तो कितनी सहमत हैं? देखिए, जब भी अवेयरनेस क्रिएट होती है तो हमेशा विकास ही होता है। तो अवेयरनेस क्रिएट की गई है इस गवर्नमेंट में, डेफिनेटली बहुत सारी योजनाएं निकाली गई हैं और उसकी वजह से विकास हुआ है। अगर अपन खादी की बात करें या कोई भी सेक्टर की बात करें तो डेफिनेटली बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने हेल्प करने की कोशिश की है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने की कोशिश की है, यंग एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प करने की कोशिश की है, इवन स्टार्टअप्स को हेल्प करने की कोशिश की है। तो इन सारी कोशिशों से डेफिनेटली विकास हुआ है। क्या आप सोचते हैं कि रजिस्ट्रेशन, उद्यम रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है सही दिशा में जा रही है या फिर इसमें कुछ और सुधार की जरूरत है? मैं आपका कोई सुझाव? सुधार का सुझाव देने से पहले एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूं जी। अगर कृषि क्षेत्र को हटा दें और केवल इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात करें जी, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर एम्प्लॉयमेंट का शेयर एमएसएमई अगर शेयर करती है भारत में, तो हमारा एक ग्रॉस मान्यता है, बाकी एक सॉलिड डाटा गिरीश जी दे सकते हैं, 60 से 65% जो एम्प्लॉयमेंट है वो भारत में एमएसएमई देती है कम से कम। अगर रजिस्ट्रेशन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के यानी कि कुटीर उद्योग हैं जो 2-2, 3-3, 4-4 लोगों को लेकर के गांव के अंदर छोटी छोटी ढानियों में चल रहे हैं, अगर उन लोगों ने भी अगर उद्यम आधार का अगर सहारा ले लिया तो भारत की सरकार के पास एक बहुत पर्टिनेंट और एक सॉलिड साइंटिफिक डाटा होगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभी उद्यमियों से भी निवेदन करना चाहता हूं, अपने आसपास के जो आपके आसपास के जो वेंडर्स हैं, जो 2 आदमी 3 आदमी 4 आदमी लेकर के भी काम कर रहे हैं, उनसे कहें कि ये मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त में रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आप उद्यम आधार नंबर जनरेट कर लेते हैं तो उसके फायदे आगे की परिचर्चा में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे बड़ा फायदा यह कि आप मेन स्ट्रीम कंट्री की मुख्य धारा में आ जाते हैं। बहुत आवश्यक है और बहुत लाभदायक है। गिरीश जी, ये जो कुछ सुभद्र जी ने कहा, इसकी प्रक्रिया क्या होगी? जैसे इन्होंने उद्यम रजिस्ट्रेशन को लेकर कहा, डाटा को लेकर कहा, तो ये भी अगर आम उद्यमी तक ये सारी चीजें प्रोवाइड कैसे होंगी, कैसे अवेयरनेस उन तक पहुंचेगी, वो क्या करें इसके लिए? जो उद्यमी हैं, जो पहले से उद्यम रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, जो उद्यम आधार मेमोरेंडम या उससे पहले जो उद्यम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हुआ करती थी, उसके तहत जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है और वो उसको बड़े प्यार से रखते हैं कि हमारा तो एमएसएमई रजिस्टर्ड है, लेकिन उनको मैं बताना चाहूँगा कि अब उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको कराना आवश्यक है अगर आप भारत सरकार की योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं तो। महत्वपूर्ण बात है। ये प्रक्रिया बहुत आसान है। उद्यम registration.gov.in इस वेबसाइट पे जाएं, उस वेबसाइट पे जाएंगे। ये वेबसाइट आपको बहुत आसानी से आपको 2 तरह की, उसमें आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड वैलिडेट करेगी। जो भी उद्यमी है वो या पार्टनरशिप है तो एक मेजर पार्टनर या डायरेक्टर है तो उनका एक डायरेक्टर अपना आधार कार्ड के साथ उसको वैलिडेट करे, और वैलिडेट करने के बाद आगे की प्रक्रिया में उनको बेसिक जानकारी देनी है अपनी। उसमें उद्यम का जो है स्थान और बैंक डिटेल्स और एक पैन कार्ड, तो पैन कार्ड के साथ इसको जुड़ा गया है और जिससे उसको ज़्यादा जानकारी देने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहाँ से फैच कर लेते हैं। तो उद्यम रजिस्ट्रेशन आप जैसे ही कराएंगे उसके बाद आपको भारत सरकार के साथ एक तरह से आप जुड़ गए। अब हमें अगर किसी को, क्योंकि उसमें आप अपना ईमेल एड्रेस भी देंगे, मोबाइल नंबर भी देंगे, तो हो सकता है कि आपके पास जब भी कोई भारत सरकार को अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करना होता है तो हम वो डेटा को निकालते हैं, रिट्रीव करते हैं और उस डेटा से जो एमएसएमई की ईमेल को लेते हैं उससे हम आपको मेल करते हैं। मुद्रिका जी, ये जो इन्होंने प्रक्रिया बताई, आप इस प्रक्रिया से गुजरी, आसान लगा या कोई मुश्किल आई, कठिनाई आई इसमें? नहीं, ये जो साइन अप प्रोसेस है ये बहुत इजी है और जल्द से जल्द हो सकता है। बहुत बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और बहुत बेसिक डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए है। तो डेफिनेटली सरकार ने बहुत काम किया है इसको सिंपल बनाने के लिए। एक सिंगल विंडो, जैसे अपन क्लियरेंस बोलते हैं, वो सिंगल विंडो क्रिएट करने की कोशिश की है कि आपके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पर उसमें फॉलो हो जाएं एंड प्लस आपके जितने भी बेनिफिट्स हैं वो भी आपको एक ही जगह मिल जाएं। तो द गवर्नमेंट हैज़ डन अ फैबुलस जॉब ऑन दिस। गिरीश जी, अगर सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोई एमएसएमई उद्यमी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है तो क्या नुकसान उसे हो सकता है, क्या नुकसान उसे उठाना पड़ सकता है? ऐसा है, भारत सरकार और विशेषकर से जो लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की जो स्कीम्स हैं वो सिर्फ उद्यम रजिस्ट्रेशन ही एक स्कीम नहीं है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, फाइनेंस के लिए, आपके मार्केटिंग सपोर्ट के लिए, इन सब के लिए विभिन्न स्कीम्स हैं और उन स्कीम का जैसे ही आप लाभ लेना चाहेंगे आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन आपसे मांगा जाएगा। अगर आपके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप उन स्कीम्स का लाभ नहीं ले पाएंगे।
भारत में खादी और ग्रामोद्योग में सब पिछले 8 साल के दौरान कितनी तरक्की हुई, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की क्या उपलब्धियां रही, कुछ और नए कदमों के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं गिरीश जी। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत PMEGP एक योजना चलाई जाती है जिसमें 15 से लेके 35% तक की सब्सिडी नए उद्यमों को दी जाती है। और इसके अलावा ग्रामीण जो आर्टिजन है उनके लिए स्फूर्ति स्कीम की जाती है और भी विभिन्न योजनाएं हैं। मुद्रिका जी, क्या सरकार से और क्या उम्मीदें हैं आपकी? जैसा कि हमने पहले भी जो है इस बारे में चर्चा की, आपने भी जो है सुभद्रा जी ने भी रोशनी डाली, आपको क्या लगता है कि और इसको जो है वो व्यापक तौर पर आगे ले जाने के लिए कुछ सुधार, कुछ सुझाव? कोई भी बिजनेस, भले MSME हो, वुमेन रन हो या मैन रन हो, इट रिक्वायर्स 2 थिंग्स, फाइनेंस चाहिए और फ्यूल चाहिए सर, राइट? तो फाइनेंस के लिए डेफिनेटली बहुत सारी योजनाएं ऑलरेडी हैं बाहर। मुद्रा योजना है जो है ना, आपको वुमेन के लिए स्पेशली लोन्स हैं, ईज़ ऑफ लोन लेना विच इज़ अ कोलैटरल फ्री लोन। वैसे बोला जाता है कोलैटरल फ्री लोन है बट वो लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो स्पेशली फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स देयर हैज़ टू बी अ लॉट मोर अवेयरनेस डन एंड देयर हैज़ टू बी अ लॉट मोर ईज इन बिजनेस दैट दे कैन गेट, बिकॉज अगर फाइनेंस नहीं है तो आपके पास बैकबोन नहीं है, और बैकबोन नहीं है तो आपका बिजनेस नहीं चल सकता। तो MSME एक हैंड होल्डिंग के रूप में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेसेस को हेल्प करता है। उनको एज अ डिपार्टमेंट जो आपके अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना है और एक ट्रस्टवर्दी फीलिंग करे। सुभद्रा जी, MSME उद्यमियों से आप क्या कहना चाहेंगे? क्यों उन्हें रजिस्ट्रेशन में देर नहीं करनी चाहिए? जैसे कोरोना के तत्काल बाद में भारत की सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए का एक बजट एलोकेट किया। ECLGS के अंदर जिस व्यक्ति के पास में, जिस यूनिट के पास में, जिस इकाई के पास में आधार नंबर था, उनको बैंक ने एक सिंगल पेज अपलोड करने के लिए बोला कि एक सिंगल पेज आपको सिग्नेचर करके अपलोड करना है कि आप कुछ पैसा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी में चाहते हैं। उद्योग आधार से सारा डाटा कंप्लीट था, परफॉर्मेंस एनालिसिस मौजूद था उनके पास में। उन्होंने मिनटों के अंदर, घंटों में भी नहीं सर जी, मिनटों में पैसा सैंक्शन कर दिया। तो ECLGS स्कीम एक छोटा सा उदाहरण है। दूसरी बात और मैं व्यूअर्स के बेनिफिट के लिए कहना चाहता हूं, आपको सरकार की टेंडर प्रक्रिया में प्रेफरेंस मिलती है, उसके बाद में सरकार के सारे इंफॉर्मेशन और नोटिफिकेशन रियल टाइम मिलते हैं आपको, यू आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द पोर्टल। उसके बाद में आपको जितने भी सरकारी सब्सिडीज योजनाएं होती हैं, उन सब्सिडीज योजनाओं में आप तत्काल एलिजिबल हो जाते हैं, आपको किसी भी हैवी डॉक्यूमेंटल प्रोसेस से नहीं, और साथ ही साथ कितने ही दफ्तरों के चक्कर लगाने से ऑनलाइन आपने कमरे में बैठे बैठे करना है आपको। देखिए, पेपर वर्क का काम जो इस गली में जा, उस गली में जा, उस नुक्कड़ पे जा, उस दुकान में जा, वो काम तो बंद हो गया। ये आप MSME देख रहे हैं, जिला उद्योग केंद्रों के अंदर कागजों का जो रद्दी का जो ढेर है, वो जरा जाके देखिए, हर बात के लिए कागज मारे। भाई तुमने एक बार मेरे से सारा आपका नाम, बाप का नाम, पिता का नाम, दादाजी का नाम सब ले लिया, हर बार क्यों लेते हो भाई? अब इस कारण से क्या हुआ है सर, उद्योग आधार बनाने के बाद में आपकी जो कुंडली है वो हमेशा के लिए कंप्यूटर में दर्ज हो गई है। अब आपको कुंडली से रिलेटेड कोई कागज बार बार नहीं देना है, आपको परफॉर्मेंस एनालिसिस देना है। तो हर साल की बैंक की आपको बैलेंस शीट, आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट प्रोड्यूस करनी है, वो परफॉर्मेंस एनालिसिस हो गया, बात खत्म, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और तीसरा एक महत्वपूर्ण काम हो, लाइसेंस रिन्यूअल का काम इंडस्ट्रीज में एक बहुत बड़े सिरदर्द का काम हुआ करता था जी। जो रिन्यूअल ऑफ लाइसेंसेज होते हैं डिफरेंट 30-35 डिपार्टमेंट्स के, आजकल उद्यम आधार आने के बाद में आधार लिंक लाइसेंस रिन्यूअल, चाहे यूनियन गवर्नमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, चाहे लोकल सेल्फ से रिलेटेड है, इनके रिन्यूअल जो है उद्यम आधार का आपने नंबर डाला, नंबर डालते ही विद इन रियल टाइम, विद इन ए सेकेंड आपका लाइसेंस रिन्यूअल होता है। इधर फीस जमा हुई है, आपकी रिन्यूअल की नॉमिनल फीसेज होती हैं जी, फीस जमा हुई, आपका लाइसेंस रिन्यू हो गया, आपके टेबल पर आ गया। ये भी बड़ी आसान, ये भी बहुत आसान प्रक्रिया है। यस इट इज। ठीक है गिरीश जी, MSMEs के बहुत से प्रोडक्ट अब एक्सपोर्ट भी होने लगे हैं, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से क्या विशेष सुविधाएं मिल रही हैं? MSME को एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे यहाँ एक एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर है, जो सभी MSME विकास संस्थान जहाँ भी MSME हैं, जैसे जयपुर में हमारा ऑफिस है और जयपुर 22 गोदाम में, तो कोई भी व्यक्ति जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, एंटरप्रेन्योर है, वो एक्सपोर्ट करना चाहता है, वो हमारे एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर में आके एक्सपोर्ट के बारे में गाइडेंस ले सकता है। इसके अलावा भारत सरकार की जो है मिनिस्ट्री ऑफ MSME की इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम है, जो आप ic.msme.gov.in पे जाके आप
उसकी जानकारी ले सकते हैं, जिसमें आप इंटरनेशनल फेयर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और उसमें बहुत सारे फेयर्स की लिस्ट भी, आइडेंटिफाइड फेयर्स की लिस्ट है। उन फेयर्स में आप करना चाहते हैं तो आप अपने एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल या अपने एसोसिएशन के थ्रू आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसमें और भी योजनाएं हैं। इंटरनेशनल डेलीगेशंस अगर आप ले जाना चाहते हैं तो इंटरनेशनल डेलीगेशंस, उसके लिए भारत सरकार उसमें सपोर्ट करती है। इंटरनेशनल से लेवल के डेलीगेशन इंडिया में बुलाना चाहते हैं तो उसके तहत भी भारत सरकार आपको सपोर्ट करती है। और जो नया इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस लेते हैं उसमें हम गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं और उसमें भी हम जो है हेल्प करते हैं। प्रक्रिया उतनी ही आसान है? प्रक्रिया उतनी ही आसान है और उसमें बस यही है कि आपको इंटरनेशनल कोऑपरेशन स्कीम का लाभ लेने के लिए आपको क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है कि इंडिविजुअल यूनिट जाने के बजाय उस टाइप की यूनिट जो है, एक क्लस्टर क्या है, 5 या 6 या 10 यूनिट इस तरह की हों और फिर वो एसोसिएशन के माध्यम से उसमें अप्लाई करें। और वो समय उसमें, क्योंकि एग्जीबिशंस जो है पहले से निर्धारित होती हैं तो उसमें 3 महीने से पहले आप जो है अप्लाई करें तो आसान प्रक्रिया रहती है। सुभद्र जी, हमने लगातार एमएसएमईज को लेकर चर्चा की, बहुत सारे फायदे भी आपने बताए कितना आसान है। इस पूरे महत्वपूर्ण डिस्कशन में कोई बहुत ज़रूरी बात जो दर्शकों तक जानी चाहिए फाइनल रिमार्क के तौर पर? भारत की सरकार ने भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एक बिजनेस के लिए एक पोर्टल लॉन्च की है, बहुत बड़े व्यापक स्तर पे। जो अब तक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, एक्सपोर्ट से रिलेटेड काम एजेंसीज करती थी, एजेंट्स करते थे या कुछ पैसा लेकर के कुछ संस्थाएं ये काम किया करती थी, अब सरकार ने सारे एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से एक एक्सपोर्ट पोर्टल जारी किया है, जिसमें कि एक्सपोर्ट से रिलेटेड सभी कुछ रेडी हैंड आपके हाथ में होगा, जो उद्यम आधार से लिंक्ड होंगे। गिरीश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हम क्योंकि एमएसएमई उद्यमियों से जुड़े हुए हैं, हमें हमेशा खुशी मिलती है जब हम एमएसएमई उद्यमियों से मिलते हैं। और उसके लिए हम जैसे हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की गाइडलाइन के तहत उद्यम रजिस्ट्रेशन कैंप का भी आयोजन कर रहे हैं। और जहाँ भी हमें एसोसिएशंस इस तरह की कैंप के लिए आमंत्रित करेंगी या हम उनसे बातचीत करेंगे, और जहाँ भी इस तरह की व्यवस्था हो सकती है, पूरे राजस्थान में जितने भी कैंप करने चाहते हैं, हम एमएसएमई विकास संस्थान की तरफ से वहाँ एक कैंप आयोजित किए जाएंगे। और एमएसएमई की जो योजनाओं के लिए हम वैसे एंटरप्रेन्योरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम एक हमारी ईएसडीपी स्कीम के तहत होते हैं, जो हम हर ज़िले में कम से कम एक करते हैं। और हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इस तरह के उद्यम रजिस्ट्रेशन कैंप आयोजित करें ताकि अधिक से अधिक उद्यमी अपने आप को उद्यम रजिस्ट्रेशन से जोड़ें। और हमारी जो समस्या जो भी हैं उद्यम की, जो उद्यमी की समस्या का समाधान करने का भी मौका हमें दें। हमारा एक समाधान पोर्टल भी है जिसमें उद्यमी की समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो न सिर्फ हम नए उद्यमी जुड़े, बल्कि जो उद्यमी काम कर रहे हैं उनकी भी समस्याओं के समाधान के लिए एमएसएमई मंत्रालय जो है प्रतिबद्ध है। मुद्रिका, अगर फाइनल कमेंट के तौर पर मैं आपसे बात करूं, आपके जो बिजनेस फील्ड के लोग हैं, जिस बिजनेस में आप हैं, उनके लिए कोई सुझाव अपने तमाम अनुभव के बाद? एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन में हमको डेफिनेटली हेल्प मिली है, क्योंकि हम गवर्नमेंट के साथ में काम करते हैं तो टेंडर प्रोसेसेस में हमको हेल्प मिली है, कंप्लायंसेस में हमको हेल्प मिली है। बट ओवरऑल कोई भी ऐसी सब्सिडी या कोई भी ऐसा कुछ सेगमेंट ऐसा नहीं आइडेंटिफाई किया गया है जो इवेंट्स और वेडिंग सेक्टर, जो अपन राजस्थान की स्पेशली, क्योंकि अपन राजस्थान में बैठे हैं, बात करें, वेडिंग एंड इवेंट्स डिवीजन बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर है टू द जीडीपी ऑफ राजस्थान, टू द अदर एंटरप्रेन्योर्स, बिकॉज वो लिंकेज है। अगर एक वेडिंग आ रही है तो उसमें से केटरर भी इन्वॉल्व होगा, उसमें एक है ना मतलब डिज़ाइनर भी इन्वॉल्व होगा, उसमें एक होटल भी इन्वॉल्व होगा। तो बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ को, बहुत सारे बिजनेसेस को ये एक सिंगल एजेंसी और एक ये सिंगल इवेंट जोड़ता है। तो इसके लिए स्पेशली अगर कुछ हम कर सके, जैसे गिरीश जी ने बोला कि ये समाधान चाहते हैं, तो इसके लिए अगर अपन थोड़ा सा फोकस कर सकें, क्योंकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड है, तो गवर्नमेंट ही इसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश कर सकती है। गिरीश शर्मा, मुद्रिका ढोका, सुभद्र पापड़ीवाल जी, आप तीनों इस खास कार्यक्रम में आए, अपने कीमती विचार जो है वो दर्शकों के साथ साझा किए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। न्यूज़ 18 नेटवर्क की इस खास पेशकश आगे बढ़ो इंडिया की आखिरी कड़ी में इतना ही। हमने जाना कि एमएसएमईज के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है, इसके लिए उन्हें क्या फायदे हैं। हम उम्मीद करते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम चलाने वाले कारोबारी देश के विकास में अहम भूमिका अदा करेंगे। नेटवर्क 18 ने अपने हर प्लेटफॉर्म पर उद्यम रजिस्ट्रेशन की मुहिम चलाई,
नेटवर्क 18 के 70 करोड़ दर्शक देश की कई भाषाओं में इस मुहिम से जुड़े। धन्यवाद।